श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। श्री राम जी ने धनुष मखशाला में राजा जनक जी के प्रण के अनुसार भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के पिनाक धनुष को भंग किया और जगत जननी माँ सीता ने प्रभु श्री राम जी को जयमाला पहनाई और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुर्भंग की ध्वनि को सुनकर भृकुल श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं और अंततः प्रभु श्री राम जी को पहचान कर दोनों भाइयों की स्तुति कर पुनः वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। इस तरह जनक महाराज मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब जो उचित हो वो आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र जी के कहने पर जनक जी श्री अयोध्या में दूत को भेजते हैं और जनक जी द्वारा भेजे गए दूत महाराज दशरथ जी के दरबार में आकर और दशरथ जी को ही पत्रिका देते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पत्रिका को बाँचते बाँचते अपनी देह की सुध ही भूल जाते हैं। गला रुध जाता है, छाती भर आती है और जब सभा को विह्वल देखते हैं तो धीरज रखकर पुनः पत्रिका को बाँचते हैं। और यह खबर भरत और शत्रुघ्न जी के पास पहुंचती है तो उनके अनुनय विनय पर पुनः पत्रिका को बाँचते हैं और इस तरह तब राजा दशरथ महाराज कि तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाई कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। और राजा जी उठकर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उन्हें पत्रिका देते हैं और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर पुनः सारी कथा गुरु जी को सुनवाते हैं और सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। किस तरह कि जिम सरिता सागर महु जाही यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, समा जाती हैं, जबकि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, तो वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही स्वाभाविक रूप में धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तो इस तरह गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि चलहु बेग सुनि गुरु वचन भले ही नाथ सिरुनाई। तो गुरु जी के जो वचन है, गुरु जी कहते हैं कि अब जल्दी करो, निशान बजवाकर डंगा बजवाकर बारात को सजाओ और जल्दी चलो। तो गुरु जी के यह वचन सुनते हैं कि हे नाथ, सुनकर महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे नाथ बहुत अच्छा, अब हम ऐसा ही करेंगे, यानी सिर नवाकर और फिर भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और दूतों को
डेरा दिलवाकर यानी उनके रहने की व्यवस्था कराकर राजा जी राजमहल में जाते हैं। और वहां पहुंचकर राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। कि राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका को बांचकर फिर से सुनाया। तो ये एक बार स्वयं पढ़े, फिर सभा को सुनाया, तीसरी बार भरत जी के कहने पर पत्रिका को बांचा और यहां रनिवास में रानियों के सामने पत्रिका बांचकर सुनाई। तो सारा समाचार सुनकर सभी रानियां हर्ष से भर गईं, प्रसन्नता से बिल्कुल ओतप्रोत हो गई। तो सुन संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। और राजा ने दूसरी सब बात जो दूतों के मुख से सुना था उसका भी वर्णन किया। और यहां रानी के साथ साथ गुरु माताएं और भी जो वृद्ध लोग हैं आसपास के जिन्होंने पता पाया वो सब। तो इस तरह राजा ने महल में वह पत्रिका को बांचा। भाई सब रनिवास को बुलाया जिसमें सब एक साथ सुन लें, और यदि कोई पीछे आवेंगी तो फिर पढ़ना पड़ेगा, जैसे भरत जी के लिए पुनः बांचना पड़ा था। तो इससे होगा क्या, इसमें विलंब होगा। और इधर गुरु जी की आज्ञा है कि चलो बेग जल्दी चलो। और जनक पत्रिका उसमें जनक जी की बहुत विनय है कि महाराज हमारे यहाँ कृपा कर पधारें, जानकी का विवाह आदि आदि के बारे में। अब बाँच सुनाई, पत्रिका पढ़कर सुनाया कि पत्रिका का सब समाचार तो चाहे मुखाग्र ही कह देते, पर उस तरह रानियों को उतना अधिक आनंद न मिलता जो उसे पढ़कर सुनाने में मिलता है। तो अधिक आनंद देने के लिए पत्रिका को पढ़कर राजा जी ने सुनाया। और अपर कथा किसी स्वयंवर भूप अनेका, यहां से लेकर कि जिम गज हरि किशोर के ताके, यानी जो दूतों ने मुखाग्र कही थी, अपने मुख से कही थी, पत्रिका में नहीं लिखी थी। यहां एक उपदेश मिलता है कि श्रोता की श्रद्धा न देखें तो उसे कथा न सुनाएं। और राजा जी ने देखा कि सबको सुख हुआ और सभी को श्री राम के चरित्र सुनने की लालसा है, तब कथा को विस्तार पूर्वक कहा। तो प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखनि सुनि बारिद बानी। जैसे राजा प्रेम से प्रफुल्लित हुए कि बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। और जैसे भरत जी प्रेम से प्रफुल्लित हुए कि सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। तो वैसे ही सारी रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हुई और सीखी कि राम संदेश पाए बिना वे व्याकुल थी, उनका हृदय संतप्त था। असुनि बारिद बानी, जैसे वार यानी जल का दाता मेघ गरज गरज कर बरसता है, वैसे ही राजा ने मधुर वाणी से श्री रामचरित को सुनाया। और यही मधुर मधुर गर्जन करके बरसना है। तो सिखिन सुनि बारिद बानी, कि जैसे ग्रीष्म में तप्त मयूरिनी पावस मेघों का शब्द सुन पावस के जल को पाकर शीतल होती हैं, वैसे ही ये सब श्री राम वियोग रूपी ग्रीष्म के कारण तप रही हैं। अब महाराज का मधुर स्वर से कथा वर्णन रूपी जो मेघों का गर्जन है, उसे सुन राम यश
पावस के जल को पाकर शीतल हुई। तो मुदित यशीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। कि गुरु की नारियां यानी गुरु माताएं आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही हैं और माताएं अत्यंत आनंद में डूबी हुई हैं। अति आनंद मगन महतारी, और लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। कि वे अत्यंत प्रिय पत्रिका को परस्पर एक दूसरे से लेती हैं और हृदय में लगा लगा कर अपनी छाती ठंडी करती हैं। तो राम लखन कई कीरति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। तो श्रेष्ठ राजा ने राम और लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी बारंबार बखानी। तो यहां कह रहे हैं बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि मुदित यशीस देहि गुर नारी। मुदित कि राजा ने श्री राम जी का सुयश सुनाया और उसे सुनकर सब गुरु की नारियां, गुरु माताएं मारे आनंद के आशीष देने लगी, आशीर्वाद देने लगी। और सब ब्राह्मणों की स्त्रियां वहां रहीं। भाई गुरु नारी से गुरु श्री वशिष्ठ जी की पत्नी श्री अरुंधति जी और अन्य ब्राह्मणों ऋषियों कुल के गुरुजनों की स्त्रियां अर्थात कुल की वृद्धाओं को भी यहां बता रहे हैं कि सभी क्या कर रही हैं। आशीष देहि गुर नारी, कि राजा को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम कह सर्व काल कल्याणा, और रानियों को श्री अरुंधति आदि ने आशीर्वाद दिया। तो लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। अति प्रिय श्री राम जी अत्यंत प्रिय है कि प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। तो यह उन अति प्रिय के समाचार की पत्रिका है, इसी से यह पत्रिका भी अति प्रिय है। और हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। श्री राम जी के समाचार की पत्रिका श्री राम जी के ही समान है। भाई प्रिय के संबंध की वस्तु मिलने पर प्रिय के मिलन के समान ही सुख मिलता है। इसलिए पत्रिका को हृदय से लगाती हैं कि जैसे स्वयं श्री राम जी को हृदय से लगा रही हैं, और इसी से बारी बारी से आपस में लेती हैं और उनके समान दुलरुआ जानकर प्रभु श्री राम की तरह ही उस पाती को समझ रही हैं कि वही उनका दुलरुआ है और उसे हृदय से लगाती हैं। भाई प्यार के वियोग में उसके संबंध की वस्तु मिलने से भी बड़ा ढाढ़स होता है। जैसे श्री भरत जी को श्री राम जी के सखा निषाद राज से मिलने और श्री अम्बा जानकी जी के कनक बिंदु इत्यादि से कैसा सुख हुआ था कि राम सखा सुन संदनु त्यागा, उतरि चले उमगत अनुरागा। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। और भरत जी की स्थिति कि भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कई रीति। छले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सने हुन थोरे। पूछत सखई सो ठाव दिखाऊ, ने कुनयन मन जरनि जुड़ाऊ। जह सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। और भरत जी करते क्या हैं कि चरण रेख रज आँखिन लाई,
बनैन कहत प्रीति अधिकाई। रज सिर धरि नयन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। तो ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी का वस्त्र सुग्रीव से पाकर दुखी हुए और वस्त्र को मां जानकी जी के समान समझकर उसे हृदय से लगाया कि पटउर लाई सोच अति कीन्हा। और उधर श्री जानकी माता जी अंगूठी पाकर उसे श्री रामचंद्र जी की जानकर विषाद हृदय कुलानी उसी तरह व्याकुल हुई थी। तो श्री राम जी के कुशल पूर्वक आने का संदेश श्री हनुमान जी से सुनकर हनुमान जी को हृदय लगाकर अत्यंत प्रेम से भरत जी मिले, मानो श्री राम जी मिल गए हैं कि आज मिले मोहि राम प्रीते। संदेश और उसके लाने वाले दोनों ही श्री राम रूप ही माना। इसी से कहते भी हैं भरत जी कि एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। तो जब कोई प्रिय होता है, उसकी वस्तु मिलती है, तो उसके मिलने पर ऐसा एक बार लगता है कि जैसे वही मिल गया है। तो राम लखन कई कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। प्रभु श्री राम जी की जो कीर्ति है कि धनुष का तोड़ना, परशुराम जी को जीतना, ब्रह्मांड को चरण से दबाना, भूधरों यानी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, कच्छप, कोल आदि को आज्ञा देना, यही करनी है। और करनी से उज्जवल कीर्ति हुई कि जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। और दूतों ने जो देखा वही कहा था, और उन्होंने मुनि यज्ञ रक्षण और अहल्या उद्धार की बात नहीं कही थी, परंतु पत्रिका में ये बातें भी लिखी थी गीतावली में कि खेम कुशल रघुबीर लखन की, ललित पत्रिका ल्याए, दलिताड़ का मारि निश्चर मख राखे वे प्रतियतारी। तो 12 बार भूप बरबरनी कि पहले रानियों को सुनाने के लिए कीर्ति और करनी का वर्णन किया, अपर कथा सब भूप बखानी, और अपर कथा में कीर्ति और करनी का वर्णन। जब गुरु की पत्नी और अन्य ब्राह्मणों की स्त्रियां आशीष देने लगी, तब पुनः पुनः वर्णन करने लगी। भाई जब रानियां प्रेम से पत्रिका हृदय में लगाने लगी, तब चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पुनः उसका वर्णन करने लगे। इस प्रकार बारंबार उस पत्रिका प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की करनी का करने लगे। तो मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। भाई मुनि की कृपा, अर्थात यह सब मुनि की कृपा से हुआ, ऐसा कहकर जब राजा द्वार को चले, तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को दान किया और ब्राह्मण श्रेष्ठ उत्तम आशीष देते हुए चले। जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भीख मांगने वाले मंगताओं को बुलवा लिया और उन्हें अगणित भांति की निछावरें दी। अब वे बहुत वस्त्र पहने हुए चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के चारों पुत्र प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को चिरंजीवी हो ऐसा आशीर्वाद और बहुत काल तक जीवित रहे, यह कहते हुए चले जा रहे हैं। अब प्रसन्नता पूर्वक घमाघम नगाड़े बजाए गए। मुनि प्रसाद
हमारे पुत्र तो अभी बहुत छोटे और कोमल हैं, सुकुमार हैं, वे क्या कर सकते हैं? यह तो केवल मुनि की कृपा है। और ऐसे ही श्री कौशल्या अम्बा जी के वचन हैं कि मार्ग जात भयावन भारी, कहीं विधितात ताल का मारी, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरई टारी, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। और ऐसे ही राजा जनक जी के भी वचन हैं कि प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। और यहां द्वार सिधाए राजा जी द्वार की ओर चले, यानी महल का काम हो चुका, महल में इतना ही काम था, अब द्वार पर जो काम है उसे करने के लिए द्वार की ओर बढ़े। और गुरु की आज्ञा है कि बारात सजाकर शीघ्र ही चलो, और उसी कार्य में राजा जी तत्पर होने को चले। तो दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। भाई श्री राम जी के विवाह का समाचार सुनकर रानियों ने खूब दान दिया, क्योंकि यह दान देने का उत्सव है, समय है। और आनंद समेता, दान हर्ष पूर्वक उत्साह से देना चाहिए, मन दबाई के दान न करे चाहिए। बिना उत्साह के, मन दबाई के अगर दान दीन जात है तो वो दान व्यर्थ होत है। उत्साह भंगे धन धर्म हानि, कि उत्साह के मारे आनंद से बहुत दान दिया रानियों ने। जैसे रानियों ने बहुत दान दिए, वैसे ही ब्राह्मणों ने बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। तो जाचक लिए हकारी, आगे कहते हैं, यानी ब्राह्मण दान के अधिकारी हैं, इसलिए उनको दान देना कहा। और याचक निछावर के अधिकारी हैं, इसलिए निछावर देने के लिए याचकों को बुलाया कि जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। इसलिए कि जैसे राजा और अयोध्यावासी जो दरबार में थे, श्री राम जी का समाचार सुनकर दूतों को निछावर देने लगे, और वैसे ही रानियों ने सुनकर याचकों को निछावर दिया। हकार यानी बुलाने पर ये याचक मंगता आए। क्यों? क्योंकि रनिवास में बिना बुलाए कैसे जा सकते थे? बाहर होता तो याचक स्वयं ही आ जाते। भाई याचक भी तो श्री राम जन्म के समय निछावर पा पाकर धन धान से परिपूर्ण हो गए। वे तो लेन देन का व्यवहार करते हैं और स्वयं ही दानी हो गए। रानिन दिए बसन मणि भूषण, राजा सहन भंडार, मांगध सूत भाट नट, जाचक जह तह करई कंवार। तो पाई अघाई असीसत निकसत, जाचक जन भय दानी, गीतावली में उल्लेख है। तो इसी से अब उनको बुलवाना पड़ता है, अब बिना बुलाए नहीं आते। मागध सूत भाट और नट आदि यही याचक हैं। असुतचारी आशीर्वाद देते हैं कि चारों पुत्रों के नाम ले लेकर उनके नाम से पृथक पृथक निछावरें दी गई, ऐसी से चारों को आशीष देते हैं। और चक्रवर्ती दशरथ के, कि जैसे राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने कि बहुत काल तक राज्य किया और चिरंजीवी हैं, तो वैसे ही उनके पुत्र भी दीर्घ काल तक चक्रवर्ती और चिरंजीव होकर राज्य करें। चिरजीव सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। और यही आशीर्वाद ब्राह्मण और याचक दोनों देते हुए चले जा रहे हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले और आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई, यानी तीव्र ध्वनि से नगाड़े बजाने लगे। और समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। और सब लोगों ने समाचार पाए और घर घर बधाए होने लगे। और जनक सुता और श्री रघुवीर के विवाह का उत्सव
कि भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। कि उस उत्साह का, यानी जनक सुता, जनक नंदिनी मां सीता और श्री रघुवीर जी के विवाह का उत्साह 14 लोकों में भर गया। अर्थात सब उत्साह में मग्न है कि इनका विवाह है और हम भी देखने चलेंगे। तो सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। अब मंगल समाचार सुनकर प्रेम में मग्न हो गए, अनुराग को प्राप्त हुए। तो रास्ते यानी सड़कें, घर, गली यह सजाने और संवारने लगे। तो जो लोग राजा जी के राजसभा में थे उन्होंने वही समाचार पाया, उनके द्वारा उनके घरों और पड़ोसियों आदि को समाचार मिला। और फिर निशानों के बजने से और ब्राह्मणों और याचकों के मुख से सर्वत्र गली गली खबर पहुंच गई। सब लोगन पाए और लगे क्या कि लागे घर घर हून बधाए। कि अभी तक तो राजा के घर ही बधाई हो रही थी, अब तो घर घर होने लगी है, बधाई का सिलसिला जारी है। समस्त अवधवासी राजा का उत्सव अपना ही उत्सव मानते जानते समझते हैं। पहले केवल डंके नगाड़े बजे और अब और भी सब बाजे बजने लगे, यानी बधाई में सब प्रकार के तो बाजे बजते ही हैं। अब भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। कि पहले आनंद राजा दशरथ को हुआ, वहां से उमड़कर सभा में और गुरु और रनिवास में फैलता हुआ नगर और 14 भुवनों में फैल गया। कहने का जो आशय है कि कुछ श्री अयोध्या जी में ही बधाइयां नहीं हुई, किंतु 14 लोकों में भी हुई, 14 लोकों में। कि देवता, ऋषि, मुनि, नाग, नर सभी रावण से पीड़ित हैं। इसी से अवतार होते ही सबको आनंद हुआ था और अब विवाह को सुनकर सबको परम आनंद हुआ, क्योंकि रावण से युद्ध होने के लिए सामग्री इकट्ठी होती जा रही है, जुटती जा रही है। अब भरा उछाऊ कि घर घर उत्सव होने लगा। यही तो उत्सव का भर जाना है। और किस चीज का? कि जनक सुता रघुबीर बियाहू। धनुष तोड़कर जनक सुता को ब्याहा। यह यश त्रैलोक्य में व्याप्त हो गया कि महिपाता लुनाक जसु व्यापा, राम बरी सी भंज उचापा। इसी से त्रैलोक्य में उत्साह भरा रहा। भाई जनक जैसे विश्वविदित महाराज की कन्या को वीर शुल्क से जिन्होंने प्राप्त किया, यानी प्रभु श्री राम जी जो वीरता का शुल्क रखे हुए थे धनुर्भंग की, उसे पूर्ण करके प्राप्त किया है। और उनका विवाह भी अलौकिक और अनुपम ही होगा। इसलिए शीघ्र में बारात में चलना चाहिए, शीघ्र करिए। भाई आनंद मूर्ति श्री रघुनाथ जी मिथिला गए। मंगल और आनंद दोनों के एकत्र हो जाने पर देखने वालों का प्रेम उमड़ा। तब मंगल और आनंद प्रेम प्रवाह के मिलने से मिथिला अगाध समुद्र बन गया। जब यह मिथिला मंगल और आनंद यानी मंगलानंद प्रेम के समुद्र बहुत बढ़ा, तब उमड़कर जिस मार्ग से विश्वामित्र जी के द्वारा अवध सर से आनंद सरिता आई थी, उसी मार्ग से मंगलानंद प्रेम प्रवाह जो उस समुद्र की छलक मात्र है, यानी समुद्र से छलका हुआ भाग है, पत्रिका रूप से दूतों के द्वारा बहता हुआ अवध सर में आकर गिरा। अब पहले उसने अवध सर शिव चक्रवर्ती महाराज जी को ही डुबाया कि पुलक गात आई भरी छाती, रही गए कहत न खाटी मीठी। अब फिर वाहे भूमि सभी बूढ़ी, तत्पश्चात भूमि की शिव श्री भरत और शत्रुघ्न जी उसमें डूबे, पुल के 2 भ्राता। और फिर क्रमशः वाहे भीट रूप वशिष्ठ जी, भिट वाहे भूमि सम समस्त रनवास, और वाहे कृष भूमि सम पुरवासी डूबे। तो इस तरह राजा के यहां से उमड़ता हुआ सभा, गुरु, रनवास, नगर 14 भुवनों को
आनंदोत्सव में डुबाता गया, यानी सर्वत्र ही यह उत्साह भर गया। और ऐसा प्रवाह बढ़ा कि पृथ्वी से लेकर 14 भुवन भर गए, पर कहीं ऐसा अथाह थल न मिला जहां यह प्रवाह ठहर सके या वहां समा सके। इसलिए प्रवाह फिर घूमा और लौटते हुए उस प्रवाह ने सबको समेट कर बहाते हुए, जैसे समुद्र की लहरें जाती हैं, ठा न मिलने पर पुनः सबको समेटते हुए वापस आती हैं, तो वैसे ही समेट कर बहाते हुए मिथिला रूपी अगाध समुद्र में लाकर डाल दिया। अवध वासियों सहित श्री दशरथ महाराज बारात लेकर वहीं गए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवता सब विवाह देखने आए, तो यही प्रवाह का सबको समेटकर लौट आना है। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दो बातें लिखते हैं, समाचार का पाना और शुभ कथा का सुनना। समाचार सब लोगन पाए और सुन शुभ कथा। तो समाचार यह है कि श्री राम लक्ष्मण जी के कुशल की पत्रिका आई, और इसी से राजा जी के यहां बहुत दान और निछावरे बटी, नगाड़े और बधाई बज रहे हैं। और यह समाचार पाकर लोग अपने अपने घर में बधाई बजवाने लगे। आजकल की तरह वो समय नहीं था कि अधिकारियों के द्वारा दबाव डालकर भूख मरती हुई सब प्रकार से पीड़ित प्रजा के ऊपर दबाव देकर अब प्रजा से उत्सव मनवाया जाए। भाई शुभ कथा यह सुनी कि श्री सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, बारात की तैयारी है, विवाह होगा। यह शुभ कथा सुनकर सबको अनुराग हुआ, लोग अनुरागे। यह कथा सुनने से सभा समेत राजा को अनुराग हुआ, सभा समेत राऊ अनुरागे। अनुराग वश होकर वे दूतों को निछावरे देने लगे, और वही कथा सुनकर प्रजा को भी अनुराग हुआ, बिना किसी ऊपर के दबाव या आज्ञा के, बल्कि स्वयं प्रेमवश मग गृह गली सवारन लागे, कि उत्सव में सड़कें, गलियां, देव मंदिर आदि सभी संवारे जाने। तो जनकपुर के सजाने की आज्ञा तो राजा जनक जी को देनी पड़ी कि नगर सवारहूं चारहूं पासा, किंतु यहां रामपुरी श्री अयोध्या जी में तो बिना आज्ञा के ही स्वयं अपनी अपनी ओर से पुरजन मग गृह गली संवारने लगे। और यही रामपुर श्री अयोध्या जी और जनकपुर में बाबा गोस्वामी जी ने अंतर दिखाया कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीति कय रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अवध सदा ही सुहावन है, क्योंकि यह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तदपि प्रीति कय रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तो भी यह प्रीत की सुंदर रीत ही तो है कि इससे संवार कर मंगल रचना रची गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। भाई सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र यानी पाटांबर और चंवर से बाजार अत्यंत विचित्र छाया हुआ। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। भाई सोने के कलश यानी घट, अवंदनवार मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल और जौ। अक्षत में यह ध्यान रखना है कि बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए, समूच खड़ा। और फूल की मालाओं से लोगों ने अपने अपने मंगलमय घरों को खूब सजाकर मंगलमय बनाया।
अहर दूब दधि अक्षत माला, अमंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम चौकई चारु पुराई। कि लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया और गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक बनाया, चौक पूरे कि चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, तो यहां अवधपुरी की 3 विशेषण बाबा गोस्वामी दास जी दिए, सुहावनी, मंगलमय और पावनी। कि यह अयोध्या ऐसी सुहावनी है कि मुनियों का वैराग्य इसे देखकर भूल जाता है। कि नारदादिसन कादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखि नगर विरागु बिसरावहीं। और मंगलमय है और सब सुखों की खान है, तथा श्री राम धाम साकेत को प्राप्त कर देने वाली है। कि राम धाम दापुरी सुहावनी, अपावनी है, सबको पवित्र करने वाली है और अपने स्वरूप से पवित्र है। कि पावन पुरी रुचिर यह देसा, देखत पुरी अखिल अघ भागा। तो यहां लोग 3 बातें कर रहे हैं, नगर को शोभित सुहावना करते हैं, मंगल रचना करते हैं और पवित्र करते हैं। कि तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तो अब यहां कहते हैं कि तो भी प्रीति की रीत सुंदर है, प्रीति वाले यानी प्रेमी लोग ऐसा ही करते हैं। अब प्रीति भगवान की सेवा कराती है, श्री राम जी में जो इनकी इतनी प्रीति है वही यह सब कथा करवा रही है। इसी से प्रीति की रीत को सुहाई कहे। अब मंगल रचना रची बनाई, कि श्री अयोध्या जी में रचना तो है ही, उसमें भी विशेष रचना रचने लगे। अब बिना प्रेम के मंगल रचना नहीं होती, अब प्रेमी ही मंगल रचना करते हैं। अध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। भाई ध्वज पताका खड़े किए, वस्त्रों से बाजार छाए गए और चंवर जगह जगह पर टांगे गए। कि ध्वजा पताका चंवर इतने लगाए गए कि इनसे ही बाजार छा गया। भाई ध्वजा पताका पट आदि सब मंगल रचनाएं हैं। कि मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ध्वजा पताका पट आदि अनेक रंग के हैं, इससे परम विचित्रता बनी। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। भाई त्रेता युग में सबके यहां सुवर्ण के पात्र होते थे। अब कलशों को बनाओ, बारात लौटने पर कहा है कि छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तो इस समय बारात की तैयारी की है, इससे यहां मंगलों के नाम भर गिना दिए। तोरण मणि जाला, कि शुभ कथा सुनते ही मणियों के बंधनवार और झालरे लगा दिए। कि मणियों के बंधनवार आदि बनाए रखे रहते हैं और जब प्रयोजन पड़ता है तब लगा देते हैं। अब बंधनवार अनेक रंगों की मणियों के बने हुए हैं। जैसे इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, वैसे ही मणि अनेक रंग के हैं इस बंधनवार में। अहरद दूब दधि अक्षत माला, तो ये सब सोने के थालों में सजाए गए। कि दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। तो इस तरह कि मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए,
बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। भाई भवन मंगलमय है तो उन्हें मंगलमय रचना से रच रहे हैं कि मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। जो जनकपुर में कहा है वैसा ही यहां पर भी उसका भाव लगा ले। और निज भवन की पहले देवताओं के मंदिरों को सजाया और तब उसके बाद अब अपने अपने घर सजाते हैं। चौके मणिमय बनाए, चौके चारू चौके मणिमय थी, गज मुक्ता से पूरी गई हैं। तो इस तरह द्वार पर अपने चौके पूर देते हैं और फिर इसके आगे कि जहां तहां बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरणी के बच्चे के समान नेत्रों वाली, कि अपने स्वरूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को भी वो डिगा देने वाली सुहागिनी स्त्रियों ने 16 श्रृंगार करके झुंड झुंड बनाकर निकलती हैं। तो और आगे की कथा का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।